Hello student, good morning, Sarvada Namaskar. In previous video, you have been taught tense part 3. In that lesson, in that video, I have taught you present continuous tense, and I hope you can understand very well. But in today's video, I am going to teach you present perfect tense. Present perfect tense by the name of the tense itself. It is saying means perfect. Perfect. The action that already had happened perfectly. वैसा काम जो ऑलरेडी परफेक्ट हो चुका है, उसमें कुछ भी करने को बाकी नहीं रहा। जो काम परफेक्ट हो चुका है उसी वर्ब को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा कि जो उसमें काम, जिस तरह के काम होते हैं वो अपने आप में अनिश्चित होता है, अपने आप में अनिश्चित होता है। जैसे हमने बताया था सबसे पहले वाली वीडियो में कि काम को भी 4 भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें आपने इंडेफिनिट पढ़ लिया, अनिश्चित वर्ब के बारे में पढ़ लिया। फिर आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव वर्ब, जो काम अभी चल रहा है उस प्रोग्रेसिव वर्ब के बारे में पढ़ा। अब आप इस वीडियो में पढ़ेंगे वैसे काम जो खत्म हो चुका है, परफेक्टली खत्म हो चुका है, उसमें कुछ भी करने को बाकी नहीं। तो लेट अस बिगिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट टेल्स एन एक्शन या इट डिनोट्स एन एक्शन दैट ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, बट इट हैज अ वेरी गुड रिलेशन टू द प्रेजेंट। मतलब ये जो काम है इस टेंस में वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका रिलेशन, उसका रिफ्लेक्शन अभी हमारे प्रेजेंट से है, होता है, इसीलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। लाइक एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है, इट मीन्स आई हैव ईटेन फूड। खाना खाने का काम फिनिश हो चुका है, खाने का काम फिनिश हो चुका है, लेकिन जो खाने का रिलेशन है वो हमारे प्रेजेंट से है, इसीलिए खा लिया है या चुका है कहते हैं। फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को देखकर कैसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है। तो मैं बता दूं ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें माय डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, सेंटेंस अपने आप को कैसे एंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द सेंटेंस दैट एंड्स विथ चुका हूँ, चुके हो, चुकी है, चुके हैं, या फिर या हूँ, ई हूँ, ई है, ए है, एक्सेट्रा। वैसे सेंटेंस ऐसे यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन के तौर पर आप लिख सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन। The sentence that ends with चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, है, इत्यादि बोल सकते हैं, एक्सेट्रा भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं जब एक हिंदी सेंटेंस इन सारे वर्ड से एंड करता हो, जब एक हिंदी सेंटेंस इन सारे वर्ड से एंड करता हो, इट मीन्स द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द बुक। I'm telling you in the form of affirmation, the sentence that ends with चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, in other word या हूँ, ई हूँ, ये। इस तरह के सेंटेंस में वर्ब क्या करते हैं, अपने आप को फुल्ली परफेक्टली कंप्लीट कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट, उसमें कुछ भी करने को बाकी नहीं रहता। इसलिए सेंटेंस का नाम ही आप समझ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलते हैं टू शो, दिस टाइप ऑफ टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन।
that already had happened or completed in the past, but there is a very good relation, there is a very good reflection to present. ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आगे चलेंगे तो इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में कौन से वर्ब, कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं? लेट अस सी, बी फोकस्ड हियर, बी अटेंटिव हियर। आई एम गोइंग टू राइट अ टेबल ऑन द बोर्ड, प्लीज फोकस। अ टेबल, टेबल मीन्स बोले तो एक सब्जेक्ट का टेबल। हियर आई एम रीडिंग सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब बात आती है कि सब्जेक्ट को बताने की चीज़ है नहीं, ऑलरेडी हजारों बार आप सुन चुके हैं, फिर भी हम टेकिंग यू सब्जेक्ट। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड इवन दे। जनरली, मोस्ट ऑफ टाइम, यूजुअली ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस में रेगुलरली आते हैं। देख सकते हैं आप, ये सारे सब्जेक्ट एक सेंटेंस में यूज करते हैं। अब बात आती है कि इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसके साथ यूज करते हैं हैव, हैज, एंड देन आफ्टर हैव। सारे सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करती है मैंने बताया। अब आते हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है। वर्ब का फॉर्म माइडियर आता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पार्टिसिपल मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा इंटेंट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कि आई हैव इटेन, वी हैव इटेन, यू हैव इटेन। अब ऐसे समझ, मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। सब्जेक्ट कोई भी हो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब आप अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके हैं। इफ यू डिडंट गेट इट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वीडियो। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू राइट द स्ट्रक्चर हाउ एन अफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी। लेट्स फोकस, बी अटेंटिव। क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इफ एनी देयर इज इन द सेंटेंस। देख सकते हैं ये हमारा पैटर्न, ये हमारा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की सहायता से किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि मैंने खाना खा लिया है या खा चुका हूँ। देखिएगा, मैंने खाना खा लिया है या मैंने खाना, मैं खाना खा चुका हूँ। बोथ आर द सेम। कहने का तरीका अलग है लेकिन मीनिंग सेम, लिखने
का तरीका अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, चुका है। मैंने अभी अभी आपको रिकॉग्नाइजेशन बताया था कि सेंटेंस इंस विथ या फिर चुका। ऐसे सेंटेंस रिकॉग्नाइजेशन से पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। एंड इफ वी कैन फाइंड इजीली द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने डाल दिया आई। आई के साथ क्या यूज करते हैं, अभी अभी हमने बताया हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सा है, खाना, मतलब ईट। और इसका थर्ड फॉर्म लगाने ईटेन, आई हैव ईटेन, क्या, फूड। ओवर, द सेंटेंस इज कंप्लीट। अगर नेगेटिव फॉर्म करना है, नेगेटिव, इफ यू हैव टू फॉर्म अ नेगेटिव स्ट्रक्चर, आप यहां देख सकते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेम, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, नेगेटिव फॉर्म हो गया। अब सब्जेक्ट है यहाँ पे आई डाल दिया, आई के साथ हैव यूज करते हैं, हैव लगा लिया। देन आफ्टर देयर इज नॉट का यूज कर लिया। देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म इटेन, ओवर, फूड, सॉरी इटेन फूड, ओवर, कंप्लीट। इस तरह आप इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, और इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन मार्क भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप खुद से इसको कर सकते हैं। आप 9-10 के स्टूडेंट हैं और 9-10 के स्टूडेंट को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड का कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ मेरे हिसाब से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी इंटेलिजेंट, मैंने सारा पैटर्न बता दिया। अब आपको उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, ये सारा आप खुद से करना है, फेयर कॉपी में करना है। सारा रेगुलेशन, सारा डेफिनेशन, सारा पैटर्न एग्जाम्पल के साथ इवन आपको लर्न भी करना है। मेरी बात को हमेशा अच्छे से याद रखेंगे। आपको आपका फेयर कॉपी कंप्लीट करना है, आपको आपका क्लास वर्क सारा याद करना है, अच्छे राइटिंग में फेयर कॉपी करना है। अगर आपको इतना बताने के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन करेंगे, मैं दोबारा अगली क्लास में आपको वो नेक्स्ट पैटर्न भी करवा दूँगा। लेकिन वैसे मुझे आशा है कि आपको वो सारा आता है, आप उससे कर सकें। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।